सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं तो आप मंथली एवरेज का तो लगा ही नहीं सकते। आज मेरे पास गाड़ी है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, बाइक्स है, फोर व्हीलर है, सब कुछ है। 10 लाख रुपए का इक्विपमेंट होगा अपना शूट करने का। ये सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अर्न कर रहे हैं। जितना हम जॉब्स में कमाते थे उसका 3 टाइम से ज्यादा हम जस्टिफाई यहाँ कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं उनको हम लोग मटर गश्ती के नाम से जानते हैं। और मटर गश्ती अपना नाम रखे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इनके चैनल पे, इनके ब्लॉग में हम लोग बिहार का डेवलपमेंट और बिहार के बारे में हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे कभी ना कभी। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका सोशल मीडिया पे जर्नी कैसे शुरू हुआ। तो फिर आप सब वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट्स करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है। तो आइए बात करते हैं। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया आप अपना छोटा सा इंट्रो दीजिए। आखिर मटर गश्ती के पीछे कौन है? इनको सब लोग मटर गश्ती के नाम से आपको जानते हैं, लेकिन ऐसे कौन है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया स्टोरी ऑफ सक्सेस में बुलाने के लिए। और बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपको कुछ लोग बुलाते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि चलो यार कुछ तो कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हमें बुला रहे हैं बात करने के लिए। अब जहां तक आपने पूछा कि मटर गश्ती के पीछे कौन, तो मटर गश्ती लोग मुझे इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मटर गश्ती के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके पीछे मेरा नाम सैयद साहब अली हुआ। और हम लोगों ने जब इस चीज़ को शुरू किया था तो सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स होगा। लेकिन धीरे धीरे फैमिली बढ़ती गई और आप लोग की दुआएं हैं कि आज सब कुछ ठीक चल रहा है। आप रहने वाले कहाँ से हैं? बिहार से हैं कि बाहर से? देखिए, मैं बिहार से ही हूँ। बिहार में एक जिला है बक्सर, बक्सर जिला के हम लोग रहने वाले, जहाँ के हमारा पैतृक स्थान है। लेकिन दादाजी के रिटायरमेंट के बाद हम लोग पटना ही शिफ्ट हो गए, यहीं पे रहने लगे और फिर सब कुछ चलता रहा, बस बिहारी ही है। तो मटर गश्ती बहुत ही यूनिक नाम है, तो आखिर मटर गश्ती नाम रखने के पीछे का स्टोरी क्या है? देखिए, मटर गश्ती के पीछे की स्टोरी जानिए नाम रखने की, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि मतलब मेरी पढ़ाई जो हुई है जी, वो बिहार से बाहर हुई है। मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, मास कम्युनिकेशन हम लोगों ने किया वहां से, और उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन भी किया उसमें। और फिर उसके बाद न्यूज चैनल्स पे जॉब का सिलसिला शुरू हुआ। मेरा पहला जो जॉब था वो चैनल 1 न्यूज में था एज ए रिपोर्टर। उसके बाद फिर जन संदेश, उसके बाद जी नेशनल में एज ए सीनियर पैनल प्रोड्यूसर था मैं। उसके बाद तो एज ए रिपोर्टर, एज ए एंकर, एज ए प्रोड्यूसर करते 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 ये तो जॉब चल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ सोलो ट्रैवलिंग जो होती है ना, कि हम लोग राइडिंग करते थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे, घूमते थे, सेल्फ हीलिंग करते थे जी। दूसरों को नहीं दिखाना था, उस समय खुद को महसूस करके और ट्रैवल करके चीज़ों को महसूस करना था। तो बहुत जगह में इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पे गए, बहुत लंबी लंबी राइड भी की। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैं पटना में पोस्टेड था जी न्यूज़ में, तो उस समय हम लोग के साथ एक हैपनिंग हो गई, जिसकी वजह से मुझे ये जॉब क्विट करना पड़ा। ठीक है, मतलब मुझे बोला गया कि आप फिर से दिल्ली आ जाइए, अब पटना वाला ऑफिस जो है वो यहाँ से उठ के दिल्ली जा रहा है, मतलब ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, तो अब भाई बार बार आना जाना लगाव बढ़ जाता है ना, तो इसलिए क्या हुआ कि दोबारा फिर मैं जा नहीं पाया। तो हम लोगों ने वो नौकरी छोड़ दी वहीं पर। फिर समझ में नहीं क्या करें क्या करें क्या करें। तो एक चीज थी अंदर जो शुरू से खटकती थी कि जब भी हम बाहर रहे, या तो पढ़ रहे थे या फिर जॉब कर रहे थे, तो उस समय लोग ये बोलते थे ना कि कहाँ से हो। जब हम बताए थे ना कि हम बिहार से, अच्छा बिहार से हो, तो बहुत खराब लगता था अंदर से कि क्यों भाई बिहार से होगा, क्या मतलब है ना। इस तरह से लोग करते। तो इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना बिहार को ही एक्सप्लोर करें। तो फिर हमने बिहार को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और जहां तक बात रही मटर गश्ती नाम के पीछे, तो जो ये घूमना घुमाना देखना ये था, तो मटर गश्ती हमको एक अच्छा नाम लगा, बस यूं ही जुबान पे आया, बस नाम रख दिया, बस ऐसे ही शुरू हुआ अपना। ओके। तो आप जॉब कितने टाइम तक किए? 7 साल, 7 साल तक एज ए मीडिया पर्सन, एज ए एंकर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट मैंने काम किया न्यूज इंडस्ट्री में। क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन किया था, तो उसके बाद जो मेरा स्ट्रीम था वो न्यूज एंड फिक्शन ही था, तो इसलिए हम लोग के जॉब न्यूज में था, ये सारा कुछ चल रहा था। 7 साल की नौकरी करने के बाद हमने छोड़ दी। और जिस समय हमने नौकरी छोड़ा था उस समय अपनी सैलरी बहुत अच्छी थी,
लोगों ने कहा कि यार ये तो राइजिंग करियर है, क्या और देखिए आपका लड़का नौकरी वोकरी छोड़ दिया। बिल्कुल 7 साल किसी न्यूज चैनल में काम करने के बाद हाँ, तो सैलरी नौकरी काफी- छोड़ दी मैंने। और उसके बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से जस्टिफाई हो क्या हो। फिर उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें बदली जो आगे बात करेंगे। तो जॉब छोड़ने के बाद घर वालों का रिएक्शन कैसा था? देखिए, जॉब छोड़ने के बाद सबसे बड़ा रिएक्शन अपने ऊपर आता है, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ा था उससे मेरी शादी हो चुकी थी। ठीक है, तो शादी के बाद सपोज कोई लड़की अपना देता है आपको, यही सोच के देता है ना कि लड़का जॉब करता है, ठीक ठाक कमा रहा है, तो चलो शादी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब शादी करने के 2 साल बाद आप जॉब छोड़ दीजिए, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आप करेगा क्या। तो वो सारी चीजें मैंने फेस की, लेकिन इसके पीछे मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहा कि उन लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे फादर ने कहा कि 20 साल 25 साल तुमको पाल पोस के बड़ा किए, 4 साल और सही, देखो क्या कर लेते हो। तो इस तरह का चीज रहा। अब मुझे पता था कि कुछ आए ना आए, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो तो मैं अच्छा कर ही लूंगा। तो इस तरह से सारी चीजें बदलती गई। और ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि आपके फादर बोले कि 4 साल हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था हम लोगों के पीछे। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है हमारी फैमिली। ठीक है, मेरे फादर एक पुलिसमैन है, और पुलिसमैन, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि पुलिसमैन तो पूरा मोटा छापता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने पटना में 22 साल तक रेंट पे रहे, उसके बाद फिर कहीं अपने घर का सपना पूरा हुआ। जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि सारे ब्लॉग्स मेरे चैनल पे हैं, हम लोग घर कब बना, कैसे बना, वो सारा कुछ है। तो ये सारी चीजें थी, जर्नी बहुत लंबी थी। तो वैसे हालात में अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो फिर उससे बड़ी चीज कोई और नहीं होती है। तो आपका सोशल मीडिया में काम करते हुए अभी तक कितना टाइम हो गया? देखिए, अगर कहा जाए सोशल मीडिया में काम करते हुए कितना टाइम हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट आई इंडिया में तो उसके बाद फिर डिजिटल इंडिया शुरू हुआ जी। उससे पहले हम लोग जो डेटा था अपना वो ऑफ करके रखते थे, बड़ा है ना। किफायती था। फिर उसके बाद ऑन करते थे, फिर मैसेज आते थे, देखते थे, फिर उसके बाद फिर ऑफ कर देते थे, क्योंकि एक महीने में 1 GB या 1.5 GB इस तरह डेटा मिलता था। तो सोशल मीडिया में हम लोग उस समय से काम कर रहे हैं। मैं जी न्यूज में था जब प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक के बाद ये डिजिटल मीडिया नया आया जिसपे सोशल मीडिया, पहले से भी यूट्यूब था, बहुत चीजें थी, लेकिन उतना लोग उस पर देखते नहीं थे, वो सारी चीजें होती नहीं थी जी। तो डिजिटल मीडिया की अगर बात कर ले तो डिजिटल मीडिया में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से? हाँ। मतलब 2014 से ही शुरू कर दिया? हाँ, 2014 से शुरू कर दिया। ओके। और उसके पहले तो नेट काफी महंगा होता था, इसीलिए लोग सोशल मीडिया उतना यूज नहीं करते। हाँ, मतलब कि सबके पास थी भी तो नहीं ना, 2G 3G का जमाना था उस समय। बिल्कुल, बिल्कुल। 3G डेटा भी इतना महंगा था। आज आपके पास है कि 1.5 GB एक दिन में कब खत्म हो पता ही नहीं चलता, आप टॉपअप डलवाते रहते हैं। जी। तो इस तरह से पहले तो था नहीं चीजें। तो डिजिटल मीडिया उस समय भी था, और जब ये जियो आया और उसके बाद फिर बूम कर गया तो सबके पास बहुत सारी चीजें थी, और उसके बाद लॉकडाउन आ गया तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया लोगों के पास, तो सब लोग घर बैठे चीजों को देख रहे थे, और उससे भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ग्रो करने में लॉकडाउन बहुत बड़ा सहायक हुआ है। नहीं, ये नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत लोग भी शुरू किए, बहुत लोगों ने शुरू किया। देखिए, एक चीज सिंपल सी बात है कि जब हम लोग ऑफ बीट बात कर रहे थे अभी, तो आपने एक बात कही थी मुझसे कि लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे एक स्कोप है। ठीक है, जैसे मैं फेस करता हूँ कि जब लोग पूछते हैं ना कि आप क्या करते हैं, तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं एक ब्लॉगर हूँ तो बोलते हैं कि नहीं करते क्या है। ठीक है, तो इस तरह का चीजें आती हैं आपके सामने। आप सोशल मीडिया से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है ना कंसिस्टेंसी कितनी, अपने ऑडियंस से इंटरेक्शन कितना आप रखते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है ना। शुरू तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद वो कंटिन्यू कितना रह पाते हैं ये डिपेंड करता है। अभी जैसे कि मेरा पैशन था घूमना जी। मैंने उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। बिल्कुल। मेरा काम था सिनेमेटोग्राफी, लोगों से बात करना। अब कितने लोग भीड़ में हिचक जाते हैं, लेकिन मुझे मजा आता है भीड़ में, जितनी भीड़ होगी उतना और अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, तो मैं वो चीज करता चला गया, लोगों को पसंद है। वो कहते हैं, मेरे दादा कहते थे क्या कि दर्जी बन जाओ, लेकिन पटना का सबसे टॉप बनोगे तो ही मजा है, दर्जी तो हर गली में जी, है कि नहीं। तो ये चीज होती है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले लोग क्या सोचते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं तो एक एडिटिंग सेटअप चाहिए, कैमरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो फिर तो ये एग्जाम्पल वही वाला हो गया ना कि मौत के कुआं में RX 100 भी बहुत मस्त चलाता है जी। और किसी के पास नहीं चलाने आ रहा तो हायाबुसा भी ले गिर जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, जब मेरा 50K फॉलोअर हुआ था तब तक मैं फोन से ही वीडियो एडिट करता था, शूट करता था और उसको पब्लिश भी करता था। आज मेरे पास आईफोन है, लेकिन उससे मेरे पास सैमसंग का एक A50 फोन था, उसी से मैं शूट करता था वो सारा कुछ।
और अगर आप मेरे पहले वीडियो जाके देखेंगे तो जिस फोन से मैं शूट कर रहा हूँ खुद को, उसी फोन से मैं मोटर ब्लॉगिंग भी करता था। यहाँ पर लगा के हेलमेट में उसको टेप से चिपका करके, अब सोचिए कितना टफ होगा कि टेप से बार बार चिपकाना होता था, फिर निकाल के अपना भी करना होता था। ये सारी चीजें थी। आज हमारे पास माइक है, रोड है, बोया है, बहुत सारे माइक्स हम यूज करते हैं। लेकिन उस समय क्या था, हेडफोन होता था ना, हेडफोन वायर वाला, उसका वो लीड कट करके उसका सिर्फ माइक होता था, वही हम लोग एज ए माइक यूज किया करते थे। तो ये चीजें होती हैं। तो हम लोग के था कि नहीं, हमको करना है, इसी में करना है। इसीलिए 15 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था बनाने के बाद। अच्छा, उस समय? हाँ बिल्कुल, 2019 के लास्ट में मैंने शुरू करा था। 2019 के लास्ट में शुरू करने के 15 दिन बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और 1 महीने के अंदर मेरी पेमेंट आ गई। ये बहुत बड़ी बात। तो ये चीजें थी। उसके बाद क्रिएटर ऑफ द राइस का अवार्ड भी मुझे यूट्यूब ने दिया था। चैनल शुरू करने के 3 महीने के अंदर क्रिएटर ऑफ राइस का अवार्ड दिया मुझे। ये मतलब बहुत तेजी से उड़ रहे थे। शायद उस समय थे ही नहीं, लोग ही नहीं थे व्लॉग जो करते हैं। आज तो आप देखिए कि सब लोग इन्फ्लुएंसर, जिसके पास फोन है सब इन्फ्लुएंसर है। जी बिल्कुल। तो ये कभी कभी इससे खुशी भी होती है कि चलो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है इस चीज का कि लोग डीपली नहीं जा पाते हैं उस चीज पे। देखिए मेरी बातों को आप लोग गलत न समझिएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी चीज को, अगर मैं सपोज ये स्प्राइट के बोतल पे कुछ बोल रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि स्प्राइट किसका सिस्टर कंसर्न ब्रांड है और ये कहाँ का है। ठीक है, तो इतना तो रिसर्च एटलीस्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल। आज के डेट में क्या हो गया कि सपोज अगर एक एलियन शिप आ जाता है दीघा घाट पे, तो हम जाएंगे रिसर्च करके, लेकिन उससे पहले एक आएगा और फोन से वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देगा, तो वो वीडियो वायरल हो गया। और जब मैं पहुंचूंगा वीडियो करने के लिए, पता चलो तो ऑलरेडी लोग देख चुके हैं उस चीज को। बिल्कुल, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब चीजों को आप करिए तो उसको अच्छे प्लानिंग के साथ करिए, क्योंकि क्वांटिटी से ज्यादा बेटर है क्वालिटी। है ना। हम लोग एक दिन में 20-20 वीडियो पोस्ट करते हैं। हम लोग एक दिन में एक वीडियो पोस्ट करते हैं और हो सकता है कि 3 दिन पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसर्च करते हैं, आप उस पर एडिट करते हैं। जब मतलब वीडियो तो कोई भी बना लेगा ना। आप एक क्रिएटर हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप दूसरों से बेहतर हैं, कुछ अलग है। हाँ कुछ बिल्कुल। मैं आपको देखने के लिए आ रहा हूँ, बिल्कुल, तो कुछ अलग ही होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब आज क्या करते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को पता था, कुछ कर लिया, मैंने जिंदगी में सब चीज देख लिया, पढ़ाई की, जॉब किया, सब कुछ करने के बाद फिर मैं ये कर रहा हूँ। तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है ही कि मैं कितनी बार गिरा हूँगा, कितनी बार उठाऊंगा, है ना। लेकिन आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं कि अभी वो 10th क्लास में, 11th क्लास में है और वो इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्फ्लुएंसर मत बनिए, आप बनिए, लेकिन पहले आप अपनी स्टडी को पूरा कर लीजिए। एटलीस्ट आप पढ़ाई कर लीजिए, अपने आप को उस टाइप की बिल्डअप कर लीजिए कि किसी के सामने जब खड़े हो तो आप हेजिटेट ना हो, है ना। खुद से भी पढ़ के समझ सके उस चीज को। अभी हम लोग रिसेंटली भागलपुर गए थे, ठीक है, बटेश्वर गए। वहां से बटेश्वर जाने के बाद वहां पे एक माइन को एक्सप्लोर किया। केव के अंदर एक इतना अच्छा चीज मिला हमें, ब्लू वाटर लेक, जबरदस्त था, मतलब ब्लू वाटर पॉन्ड मिला एक। तो वहां पे जाने से पहले कोई भी चला जाएगा अंदर, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें जो खतरे हैं, उसमें खो जाएगा। कई किलोमीटर लंबी सुरंग है वो, और बहुत सारे उसके ब्रांचेस हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि आप खो सकते हैं, उसमें गिर सकते हैं। वो लाइमस्टोन है, चीनी मिट्टी है, तो वो धंस सकता है, गिर सकता है। तो अगर आप प्रॉपर सेफ्टी गियर के साथ, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ अगर आप नहीं जाते हैं तो आप गिर जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को खुद से तैयार कर लीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि सब लोग व्लॉग ही करें। खान सर इज द बिगेस्ट एग्जांपल। उन्होंने कोई व्लॉगिंग नहीं करा, वो पढ़ाते हैं, जो करते हैं उसी को दिखा रहे हैं। वो एक डॉक्टर है आप, तो जो करते हैं उसी को दिखाइए। अगर आप मुझे देख करके इन्फ्लुएंस होते हैं, अच्छी बात है, इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है। मैं भी किसी को देख करके इन्फ्लुएंस हुआ होगा कभी, लेकिन वो इन्फ्लुएंस आप देखिए कि क्या मैं वो काम कर सकता हूं, क्या वो मेरे लिए पॉसिबल है। आज तो बहुत ज्यादा मतलब लोग समझने लगे हैं कि अगर वो घड़ा बनाते हैं तो उसी का वीडियो बना के पोस्ट करते हैं, तो वो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि उसका स्किल है ना, वो ज्यादा वायरल होगा। अगर मैं सोचूंगा कि उसका वीडियो देख लिया और मिलियन चला गया तो मैं भी घड़ा बनाऊं, मुझसे तो नहीं बनेगा। सोशल मीडिया की जर्नी की बात की जाए तो इतना लंबा टाइम में आप अच्छा बुरा दोनों देखे होंगे। तो अगर बात किया जाए अच्छे मोमेंट का और बुरे मोमेंट का, तो क्या है ऐसा जो आप बताएं? देखिए, अच्छा मोमेंट और बुरा मोमेंट दो चीज होती है। पहले तो जो मैं काम करता हूँ उसमें जब आपको धीरे धीरे कामयाबी मिलने लगती है, तो उसके बाद फिर आपको वो अच्छा लगने लगता है, ठीक है जी। वो एक अच्छा मोमेंट हो गया। एक बार सोशल मीडिया के दौर में जब आप लोगों को पसंद आने लगते हैं, तो वो एक अच्छा मोमेंट होता है। जब आप कोई नई चीज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं,
और वहां पे जब आप पहुंचते हो ऑर्बिट, तो वो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। बुरा मूवमेंट भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं गए एक्सप्लोर करने के लिए, वहां पे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें बुरा मूवमेंट आता है। एक दूसरी चीज, एक और मूवमेंट आती है कि जब आप किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे पता चलता है क्या कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे शूट करने के लिए मना कर रखा है, जबकि गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव नहीं ले रही है। जब आप उसको दिखाने जा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, तो उस तरह से चीजों को, वो खराब पल, बुरे पल आते रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को ये करना है ना कि पॉजिटिविटी लेके चलनी है। नेगेटिविटी अगर आप दिखाएंगे तो बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जब पहले से इतना दिमाग में नेगेटिव लोगों के, एक गाना बीच में फेमस हुआ था ना कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक दें कट्टा कपार में, फेमस हुआ था। तो जब इस तरह के गाने बनाए जाएंगे तो क्यों आएगा बिहार में 2024 में, 21st सेंचुरी में, और इतने टाइम में ऐसा गाना, हाँ क्यों आएगा आपके जो बिहार कि कभी सच्चाई ऐसा था नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी था, जब था तब था, मैंने नहीं देखा ना। बिल्कुल। जंगल राज मेरे बाप देखे थे, हम नहीं देखे, बिल्कुल। ठीक है। और हमको कोई कट्टा आज तक भिड़ाया नहीं, बिल्कुल। जबकि हम लोग तो यहीं रहे, और हम लोग बिहार के ऐसे ऐसे जगह पे गए हैं कि हमें पता ही है कि मतलब कितना ज्यादा उधर प्रॉब्लम होता है, ये होता है, सब कुछ होता है। हमारे पास 10 लाख का सेटअप होता है, लेकिन कोई आज तक हमें कट्टा भिड़ा के नहीं पूछने आएगी हमको सामान दे दे भाई। जहां जाते हैं मोहब्बत से बात करते हैं। हाँ, चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती, आपको उनके हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि अगर मैं भोजपुर एरिया में शूट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे भोजपुरी में बात करूंगा तो उन लोग को लगेगा कि चलो ये अपना ही है, कंफर्टेबिलिटी जोन फील होगा, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा किसी गांव में जाके इंग्लिश बोलूंगा तो उन्हें तो लगेगा ही ना कि तो बाहर का है, तो वो लोग कैसे सेफ महसूस करेंगे, है ना। वो लोग ये सोचेंगे कि यार कहीं ऐसा ना कुछ बना ले जो हम लोग को दिक्कत हो जाए। बिल्कुल। कैमरा वैसे भी आप निकालते हो तो सामने वाला डर जाता है पहले से, क्यों होता है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा। आप किसी के मुंह पे कैमरा लगा दीजिए, वो बोलेगा ही नहीं। आप नहीं लगाइए, देखिए बहुत कुछ बोल रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बहुत बुरे पल आते हैं, बहुत अच्छे पल आते हैं, लेकिन चीजों को अपने हिसाब से जब आप ढालने लगते हैं तो सभी पल अच्छे हो जाते हैं। वो कहते हैं नजरिया बदलिए देखने का, चीजें अच्छी लगने लगेंगी आपको। हम पहले से माइंड से, हमारे वीडियोस जो बाहर में कल एक मेरे फॉलोअर मिले थे, वो बोल रहे थे कि भैया आपका वीडियो देखे और मैंने गुड़गांव में दिखाया था सबको, और उन लोगों ने बोला यार बिहार ऐसा है क्या। तो तब तो महसूस होता है ना कि चलो मैंने कुछ किया, बिहार है कि नहीं। जो आदमी ये बोल रहा है आपको कि बिहार ऐसा दिखता है, कि मतलब पहले से उसके दिमाग में क्या थी बिहार के लिए, क्या चीज चल रहा था कि बिहार कैसा दिख रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, नजरिया बदलिए देखने का। जाहिर सी बात है कि जब आप प्लेस पे पहुंचते हैं तो उतनी खूबसूरत जगह नहीं होती है जितना आप उसको दिखा के बनाते हैं। आटा दाल चावल सब आ गया, हम लोग खाना बना के आपको परोसते हैं ना, तो अच्छा लगता है। जब आप वहां पे जाएंगे और जा करके देखेंगे तो फिर आपको कैसा महसूस होगा वो बताइए। तो इस तरह के पल आते हैं, और अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। बिल्कुल सही। तो भैया आप बिहार टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्कीम के तहत आप काम करते हैं या फिर क्या है इसका? देखिए, पहले तो मैं एकदम साफ साफ बोलना चाहूंगा कि हम लोग बिहार के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और कर रहे हैं, और हमेशा करते रहेंगे एज ए बिहारी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ इतना ही इनिशिएटिव होता है कि जब आपको जरूरत होती है उनकी, तो वो आपको बुलाते हैं, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं होता। बिहार गवर्नमेंट हम लोग कुछ नहीं देता, 1 रुपए का कहीं से सवाल जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि मतलब क्या बताएं, ब्लॉगर्स का तो हाल कुछ ऐसा होता है कि मीडिया वालों को एंट्री हो जाती है, ब्लॉगर्स को छाड़ देते हैं लोग, वो बाहर ही खड़ा है, जबकि सबको पता है कि न्यूज चैनल पे 200 व्यू आएंगे और वो 2 मिलियन लाएगा। बिल्कुल। राजगीर के नेचर सफारी का वीडियो देखिए आप, तो आज भी यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज मेरे हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि यार वहां पे जितने लोग पहुंच रहे हैं उसमें से 90% मेरा वीडियो देख के पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट ने तो करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे प्रचार में, इन कितने व्यूज आए किसी के बताओ जरा। तो ये चीजें होती हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। दूसरे स्टेट में ब्लॉगर्स के लिए अलग से पास बनाए जाते हैं, अलग से उनको अकोमोडेट किया जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता। बिहार ऐसा कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं, नथिंग, कुछ है ही नहीं ब्लॉगर्स की। ब्लॉगर्स के एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, जब सम्मानित करने का बात होता है तो बुला लेते हैं कि इन्होंने ऐसा 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 काम किया, लेकिन बस उसी मंच तक ही आप सीमित रहते हैं। मतलब आप बियॉन्ड द बाउंड्री जा करके, हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोग कहीं पे जाते हैं शूट करने के लिए, तो किसी जंगल में गए चाहे कहीं गए, वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे एटलीस्ट हमें अकोमोडेशन चाहिए। बिहारी एक ऐसा खून है ना भाई, कि खाली पीठ ठोक दोगे ना तो नेपाल चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इतना उसके अंदर जज्बा होता है।
खाली पेट्रोल दे दो ना तो भूटान चला जाएगा, लेकिन ऐसा कोई करने ही वाला नहीं। कभी आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने ब्लॉगर्स को बुला करके और प्रोत्साहित किया? नहीं, इसीलिए हम भी जानना चाह रहे थे और दर्शकों को भी नहीं, बताना बिल्कुल चाह रहे सबको थे। पता होना चाहिए ये चीज। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ इस चीज को जी। कि ऐसा नहीं है। हम लोग बिहार टूरिज्म के साथ बहुत बार काम किए, बहुत सारी बाइक रैलीज आप हमारे देख सकते हैं बिहार टूरिज्म के साथ। बहुत सारे मतलब जितने भी फेस्ट होते हैं, जैसे बिहार दिवस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, उसमें बिहार सरकार हम लोग बुलाती है, सम्मानित करती है, मोमेंटो भी देती है, लेकिन उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? चाहे आप G20 का प्रमोशन हो, बिहार म्यूजियम हो या फिर कुछ भी हो, सब जगह हम लोग होते हैं। आप सब जगह हम लोग को देख लेते हो, लोगों को लगता हो कि हम लोग गवर्नमेंट से जुड़ के काम कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक हमको भी ऐसा ही लग रहा था। आप कैपेबल हैं इसलिए आपको पूछते हैं लोग, अगर नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। वही एग्जाम्पल होता है ना कि एसपी साहब गए थे इलेक्शन कराने, नक्सली हमला हो गया और सारे गार्ड मर गए, और एक ड्राइवर था, एक गार्ड था जो एसपी साहब को गाड़ी चला करके उनको बचा करके ले आया। तब एसपी साहब को समझ में आया कि अरे यार इसमें तो मेरी जान बचेगी। लेकिन अगर पहले से ही उनको पता होता तो एसपी साहब तो बोलते कि ड्राइवर नहीं है, चल गाड़ी चले चल। तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ ना, वो एसेट हो गया। तो आप तभी जाने जाते हैं और पूछे जाते हैं जब आप अपने कैपेबिलिटी पे। आज मैं ये सब क्विट कर दूं, घर बैठ जाऊं, मुझे कोई नहीं पूछेगा, आप भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया 3 दिन का फेम होता है भाई, 3 दिन तक ही वीडियो चलता है, उसके बाद उसका डाउन हो जाता है एंगेजमेंट। तो बस यही है सोशल मीडिया, और क्या। आपको खुद को स्टैंड करके बिल्डअप करके रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। जब तक दिख रहे हैं तब तक दिख चल रहे रहे हैं, बस बस बस, और दिखना बंद हो गया तो सब कोई पूछना बंद कर देता सब पूछना बंद कर दें। सही बात है। है। जी, कौन दे रहा है मुझे? कोई पैसा दे रहा है, सैलरी आती है, फॉलोअर भी तो बोल देते हैं ना, सब्सक्राइबर जो होते हैं कमेंट में बोल देते हैं। अगर बोल दिए कि बहुत गर्मी लग रहा है भाई, बहुत मेहनत करके वीडियो बना है, तो लोग कमेंट में लिख देते हैं काहे बना है, छोड़ दो। ये चीज है यार, फर्स्ट 30 सेकंड में लोग जज कर लेते हैं कि वीडियो खराब है। उस बंदे ने वहां जा करके उतना मेहनत किया है, सब कुछ किया उसने, इतना मेहनत किया, मतलब ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, बस वीडियो बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? आपके लिए बना रहा है। हाँ ठीक है, 2% उसका स्वार्थ है उसमें कि उसको भी दिखाना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है, लेकिन 80% तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही है ना। बिल्कुल सही बात। आप अगर राजगीर जा रहे हैं, अगर कोई बंदा राजगीर का वीडियो बना करके आपको दे रहा है, तो आप भी जाने से पहले वीडियो ही देखते हैं कि राजगीर के टॉप प्लेसेस कौन से हैं। सही बात है ना? हो सकता है आप उस फर्स्ट टाइम में देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि राजगीर का वीडियो का हम क्या करेंगे, हाँ लेकिन आप कभी घूमने जाइए तो फिर खोजिएगा वही वीडियो हाँ बिल्कुल। कि क्या क्या था उस वीडियो में। और आपको भी ये चीज पता है कि हम लिखा हुआ पढ़ेंगे उससे अच्छा है कि देख के समझ लें, बिल्कुल, इसलिए आप वीडियोस पे जाते हैं ना। जी, तो वो सारी चीजें हैं। तो वो बंदा मेहनत किया है ना, तो फर्स्ट 30 सेकंड में मत जज करिए, गाली तो मत दीजिए एटलीस्ट यार। यहाँ तो ब्लॉगर्स को गाली देते हैं, मालूम है आपको। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी विडंबना तो मुझे ये लगती है कि मेरा नाम सैयद साहब अली है, अगर मैं किसी रीजनल शूट करता हूँ तो मुझे दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं और मैं झेलता हूँ इस चीज को। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना क्योंकि आप कहीं ना कहीं दोनों को एक करने की कोशिश चाहिए। कर रहे बिल्कुल हैं। इसीलिए बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई प्रमोट कर रहा है या भेज रहा बिल्कुल है, बिल्कुल पैसा मिल बिल्कुल रहा है, ऐसा कुछ बिल्कुल, नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट आप गालियां तो मत दे, लेकिन आप रोक भी तो नहीं सकते ना। बिल्कुल, हमें देखिए क्या होता है ना, कमेंट 3 तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एकदम भाई रॉक्स, बिग फैन, एक ये कमेंट हो गया। एक कमेंट होता है नेगेटिव कमेंट, इसमें लोग गाली देते हैं, एमसीबीसी भी करने लग जाते हैं, ठीक है। और एक होता है कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव कमेंट, जिसमें लोग बोलते हैं ना कि अरे साहब यार जब तुम बोलते हो ना तो ऐसे हाथ हिला के जो बोलते हो ना उसको वो मत बहुत करो, अच्छा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो वो आपके लिए नेगेटिव नहीं हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ। मैं अगली बार से वीडियो में ऐसे करके बनाऊंगा, जी, ठीक है। ध्यान तो हाँ, कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव को रख लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देना है, ठीक है। जो भाई रॉक्स कर रहा है ना वो भी आपका नहीं है, और जो आपको गाली बक रहा है वो भी आपका नहीं है, ठीक है। और जो बहुत मोहब्बत से कमेंट करते हैं उन लोगों को दिल से थैंक यू, हम लोग भी करते हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ के ही एक इंसान डिमोटिवेट और मोटिवेट होता है। सुबह में जब वो उठता है और अपने यूट्यूब सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट देखता है तो उसी से उसको पता चलता है। अब कोई मान लो कि यार कोई पहले से ही बहुत मेहनत कर रहा है, राइज नहीं कर पा रहा है, उसको 10 गाली और कोई दे दे तो डिमोटिवेट ही होगा ना वो। बिल्कुल। मोटिवेट कहाँ से होगा, उसकी हिम्मत कहाँ से करेगा वीडियो में। आज ही का आपका स्टोरी देख रहे थे, इंस्टाग्राम पे था, एक तरफ नमाज पढ़ने वाला और एक तरफ राम जी का, तो वो स्टोरी हमको काफी अच्छा लगा। अच्छा अच्छा,
कि दोनों एक साथ, मतलब एक होने का एक देखिए भाई संदेश क्या है इस ना तरह कि से। हम लोग डाइवर्सिटी मतलब विविधताओं में खूबसूरती ढूंढते हैं ना, जी। है कि नहीं। हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, मेरा घर एकदम गंगा किनारे है, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। तो जब छठ होता है तो हम लोग खुद अपने कंधे में बालू उठा करके और सब रास्ता बनाते हैं, क्योंकि जो छठ व्रती आएंगी वो फिसल के गिर ना जाए, क्योंकि फ्लड के बाद मैक्सिमम छठ होता है और फ्लड के बाद पूरा कीचड़ कादो रहता है पूरा एकदम, तो उसमें फिसलते हैं लोग। तो वो सारा कुछ बराबर करना, घास काटना, ये सब करना, ये चीजें होती हैं। अब ईद में आगे देखिए, एक दूसरे से मिलना, बातें करना, रमजान में ये करना वो करना, सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। चाहे कोई भी कहीं पे कम्युनल चीज हो जाए, लेकिन हमने कभी आज तक नहीं देखा है कोई राइट या दंगा या फिर कुछ भी, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती है ना, क्योंकि हम लोग को उससे मतलब नहीं है यार, मुझे और आपको मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, पोलराइजेशन क्या हो रहा है। जी। हम लोग को मतलब है ना कि रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर मेरे यहाँ लोकसभा सीट से कोई बीजेपी का खड़ा है कैंडिडेट और वो अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसी को वोट करूंगा। क्यों वोट करूंगा? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। हमको मतलब नहीं है कि सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है। जी। एज फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से होता है। तो बिहार टूरिज्म को आप बहुत ज्यादा प्रमोट किए हैं, तो आप बताइए कि बिहार में ऐसा कौन सा जगह है जो कि गर्मियों में घूमने जाना चाहिए, या कभी भी मौसम में एक दो पैलेस ऐसा जो कि देखिए ऐसा नहीं, इस सवाल का बहुत ही खूबसूरत जवाब है। सबसे पहले तो हमको बिहार का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसको समझना होगा। ठीक है, बिहार में एक किताब है आईने अकबरी, उसमें ये मेंशन है कि बिहार में मोर देन 200 वाटरफॉल्स है, मोर देन 200 वाटरफॉल्स है, जिसमें से 6-7 तो मैंने नहीं खोजे। जी। ठीक है, तो मोर देन 200 वाटरफॉल्स है, लेकिन दिखते कितने हैं, वजूद में कितने रहते हैं? तो सिर्फ कुछ ही वाटरफॉल है जो 365 डेज चलता है। नहीं तो मानसून के सीजन में आप कैमूर और सासाराम का जो रेंज है, जमुई का रेंज है, उधर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज है। देखिए हमारे यहाँ पहाड़ नहीं है, जी। हमारे यहाँ पठार है। जी। तो हम लोग को अगर घूमना है बिहार में, तो मानसून का अगर सीजन है तो आप कैमूर रेंज घूमिए। ठीक है, रजौली, नवादा, ये सारा रेंज घूमिए, आप सासाराम घूमिए, उस साइड में आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे जगह में। इसके स्ट्रक्चर जो है, अब जो बात कर लेते हैं हम लोग कि ठंड के मौसम में कहाँ घूम सकते हैं। तो ठंड के मौसम में तो सभी जगह घूम सकते हैं आप। ठंड के मौसम में हम लोग खुद कैंपिंग करते हैं, बहुत सारी जगहों पे कैंपिंग करते हैं, और ठंड के मौसम में आपको वाटरफॉल नहीं मिलेगा। गर्मियों के लिए बिहार में कुछ प्लेसेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे कि आप अमवा लेक जा सकते हैं, जैसे कि आप झुमरी तलैया जा सकते हैं। उसको इस साइड वाला जो फुलवरिया है वो हम लोग का पार्ट है, झुमरी तलैया तो चला गया झारखंड में। ठीक है, उस रेंज में आप जा सकते हैं। काकोलत वाटरफॉल में जाके बहुत ठंडा पानी है, वहां जा सकते हैं। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। बिल्कुल। काफी लोगों को पता चला हुआ है कि बिहार के बारे में, बिहार में रहते हैं उसके बाद भी लोग नहीं जान पाते हैं। कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? उनको कोई जानने के लिए बताएगा तब तो ना। बिल्कुल। हम तो कहेंगे कि बिहार टूरिज्म ने अब कुछ कुछ इनिशिएटिव लेना शुरू किया है, कुछ कुछ प्लेसेस को दिखा रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है। हम लोग को खुद, अगर हम ही को आप बता दीजिए, लिस्ट दे दीजिए 70 जगह का, देखिए हम उसको 70 दिन में एक्सप्लोर कर देंगे, जो अननोन हो। मजा आता है ऑफबिट को एक्सप्लोर करने में, ना कि सबको जो जानता है। आज तक आपने मेरा एक भी बोध गया का वीडियो नहीं देखा होगा। बोध गया वेल नोन है, लेकिन गया के 10 लोकेशन का वीडियो आपने देखा होगा जो नोन नहीं है, जिसको देख के कहते हैं अरे अरे गया में, हम तो जानते ही नहीं, हम तो गया ही में रहते हैं, हम नहीं जानते। हम लोगों ने भागलपुर में बटेश्वर स्थान को एक्सप्लोर किया है, भागलपुर के लोग बोल रहे हैं कि भाई इसी गांव के हैं हम, हमको तो पता ही नहीं था क्या है, ऐसा भी कुछ था। ऐसा कुछ भी है। तो ये सारी चीजें होती हैं भैया। अब मेन बात जो है कि लोग काम करते हैं, कमा कितने लगते हैं। जी। सही। बहुत लोगों का रहता है कि सोशल मीडिया में आखिर काम कर रहे हैं तो आखिर इनका इनकम क्या, स्रोत क्या है, तो पैसा कैसे कमाते हैं। तो थोड़ा सा स्रोत के बारे में बताइए, और कितना हो जाता है मंथली एवरेज, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं तो आप मंथली एवरेज का तो लगा ही नहीं सकते, ये कभी समझ भी नहीं आता कि कितना हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपको बता रहे हैं कि बस एक इतना मोटा मोटी आप जान लीजिए कि मैंने जॉब छोड़ा, उससे मेरी सैलरी अच्छी खासी थी जी। लेकिन उस समय बहुत चीजों की कमी थी। आज मेरे पास गाड़ी है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, बाइक्स है, 4 व्हीलर है, सब कुछ है। 10 लाख रुपए तो इक्विपमेंट होगा अपना शूट करने का, ये सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अर्न कर रहे हैं। और अपना फ्रीडम भी है। अपना फ्रीडम भी है, तो मतलब आप एग्जैक्ट इनकम आप नहीं बता सकते कितना है, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि जितना हम जॉब्स में कमाते थे
उसका 3 टाइम से ज्यादा हम जस्टिफाई यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, और काफी फ्रीडम के साथ, तो बहुत अच्छा है। बात किया जाए स्रोत का कि क्या क्या स्रोत होते हैं देखिए, सोशल मीडिया पे? जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ना, पहले तो आपका यूट्यूब मोनेटाइजेशन होता है, बिल्कुल। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइजेशन, सारा कुछ है ये सारा, लेकिन उससे आप अर्न बहुत अच्छा नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि 100 रुपए में 60 रुपए आपको देता है यूट्यूब, 40 रुपए खुद के पास रख लेता है, ठीक है, क्योंकि उसकी दुकान है, आप उस पर अपनी दुकान अपना चलाते हैं सब कुछ, तो उससे कितने पैसे आ रहे हैं आप बस इतना समझ लो कि वो बस ठीक ठाक है, लेकिन उससे आप अपना घर नहीं चला सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका घर चल जाए, वो नहीं चलने वाला, वो नहीं चलने वाला। वो आपका लाइफ सेटल नहीं करेगा। ये ठीक है, गूगल एडसेंस की बात कर, गूगल एडसेंस की बात कर रहा हूँ, या फिर फेसबुक का भी बात कर लो, आप किसी भी का भी, वो आपका लाइफ सेट नहीं कर पाएगा। अब आते हैं बात स्पॉन्सर्स पे, तो हम लोग जो स्पॉन्सर्स लेते हैं ना, उसके पैसे आते हैं और उससे अर्निंग होती है। उसके बाद एक चीज और भी है कि आपके पीछे बहुत सारे और भी काम होते हैं, जैसे कि पेज डेवलपमेंट, जी सोशल मीडिया हैंडलिंग, जी स्क्रिप्ट राइटिंग, जी एडिटिंग, है ना, जी। कोऑर्डिनेशन, ये सारा कुछ मिला करके सब तरफ से इंसान काम करता है, तब जाकर के पैसे कमाता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का सोर्स ऑफ इनकम यही होता है। तो बात किया जाए कि आपका हाईएस्ट इनकम का, सोशल मीडिया का हाईएस्ट इनकम, कि जैसे होता है ना कि इस महीने में हम सबसे ज्यादा कमाए, तो ऐसा? बस एक बार मेरे साथ हुआ था हैपनिंग कि मेरा हाईएस्ट इनकम हुआ था और मैंने 4 व्हीलर खरीद लिया था। ओके, ठीक है, मतलब 1 मंथ में? हाँ 1 मंथ, तो बस यही है। और वो 4 व्हीलर कौन सा है? जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि वो कौन सी हम भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया सोशल मीडिया पे सक्सेस होने का क्या राज है और इस पे काम कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले चीज है कि सक्सेस होने का क्या राज है। आप वही काम करिए जो आपको आता है। ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि जिस चीज के बारे में हम वीडियो बनाएंगे लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो अपने गांव ही दिखा रहे हैं, बिल्कुल, है ना, और लोग देखने वाले मिलियन में, देखने वाले मिलियंस में। तो ये सारी चीजें बस वही करिए जो आपको आता है। सक्सेस आप तब हो जाते हैं ना जब बस अब आगे नहीं, इतना ही हो गया। हाँ, लेकिन नहीं, सक्सेस उसको भी माना जाता है कि अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, घर वाले खुश हैं। प्रेजेंट में अगर देखें तो आप सक्सेस हैं, बिल्कुल। फ्यूचर का नहीं पता, पास्ट इससे अच्छा नहीं था, अभी जो है बहुत अच्छा उसी चल को रहा है। सक्सेस कहते हैं। हाँ बिल्कुल। Present अगर अच्छा देखिए, होना अपना अपना सोच है लोगों का। हम लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे होते हैं जब, तो उस समय तो ना पुलिस को पता होता है, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। अगर वहां पे हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, और ना ही लाइव वीडियो होता है। हाँ, ना ही लाइव वीडियो होता है, कोई देख रहा है। तो कैसे होगा? अगर कोई घटना हो जाती है तो क्या होगा? कौन आएगा बचाने के लिए? एट ए टाइम किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस एक तो हम वैसे ही ऑफ बिट पे हैं। जी। जब पता नहीं कोई मर उड़ गया, सड़ उड़ के माखने वगैरह लाएंगे तो हो सकता है कि पता चले, और नहीं तो जानवर खाया तो मालूम ना चले। ऐसा नहीं होगा। मतलब एक बात बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि उस हद तक ना जाए जिस हद तक आपको नुकसान पहुंचे। जी। अच्छा, कई लोगों का ऐसा मानना है, लड़कों का खास करके, कमेंट्स भी करते हैं, मिलते भी हैं तो भी, कि लड़कियों का वीडियो वायरल जल्दी होता है या ज्यादा होता है, तो आपका इस पे क्या मानना है? तो ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों का वीडियो वायरल होता है, क्या होता है। अब बहुत सारी चीजें बदली है मेरे भाई। देखिए, टू दी फ्रैंक अगर मैं बोलूंगा तो एक एग्जाम्पल है कि जो चीजें पर्दे में थी अब वो पर्दे में नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आजकल लोग इंस्टाग्राम पे कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं? तो अगर आपको उससे ज्यादा व्यूज मिल भी जा रहे हैं आपको, तो आपका नीच नहीं हुआ। कब तक? हाँ, कब तक लोग याद रखेंगे? जी। तो आपका सवाल है कि लड़कियों को ज्यादा फेम मिलता है, ऐसा नहीं है यार, वो भी मेहनत कर रही है। देखिए ना, बहुत सारी लड़कियां ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो हम लोग से ज्यादा ट्रैवल करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी। तो ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की होने से आपको फेम में ज्यादा ये कुछ मिल जाता है। मेहनत सभी लोग करते हैं। हो सकता है कि उनका थोड़ा चेहरा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो हो सकता है कि लोग उनको ज्यादातर क्लिक करते होंगे। मुझे 4 बार करेंगे तो शायद उनको 10 बार वीडियो को क्लिक करें। और ऐसा भी है कि जो लोग कमेंट्स में पूछते हैं या सामने से पूछते हैं, देखने वाले भी वही लोग होते हैं। हाँ, जो भी हो। लेकिन देखिए, बिना मेहनत किए आप अच्छी सूरत ज्यादा देर तक नहीं आप पे हावी होती है। अच्छी सीरत आप पे जिंदगी बनाए। कहते हैं ना कि खूबसूरत मेहरारू मिल जाएगी, उस
बस 10 मिनट तक आपको अच्छा लगेगा। अगर उसका सीरत अच्छा नहीं होगा, मतलब गुण अच्छे नहीं होंगे, जी तो घर तोड़ देगी। बिल्कुल। तो यही चीज होता है। तो हो सकता है कि पहला इंप्रेशन अच्छा बने, क्लिक हो जाए वीडियो, जी लेकिन अगर आप देखें कि नहीं एक्सप्लोर ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं या कर रही है, तो फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे उसको। नहीं देख पाएंगे। यही चीज। तो अब लास्ट में भैया हम्म। आप ये बताइए कि आपको मेरे पॉडकास्ट में आगे कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और आपकी जरा नवाजी है कि आपने हमें यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया। लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि लोग उनकी स्टोरी जाने, जी है ना। पहले दादा लोग होते थे कि अपनी कहानियां बताते थे और बच्चे सुनते थे बैठ करके। जी जी आजकल बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है ना कि अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को बैठ करके उनसे बातें सुने, क्योंकि बुढ़ापे में उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। लेकिन आप इस उम्र में हमसे बात कर रहे हैं, हमारे बारे में पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, फील होता है। और ये जो आपने स्टोरी ऑफ सक्सेस का जो सिलसिला शुरू किया है, जी हम तो यही कहेंगे कि जो लोग मटर गश्ती भी देखते हैं वो लोग भी जाकर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू। थैंक यू यार, आप अपना कीमती समय निकाल के आए अरे और वाह, अपना स्टोरी वाह, सुनाए। thank you। तो आई होप दोस्तों कि आप सब इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे और मटर गश्ती के बारे में जाने होंगे, मटर गश्ती के पीछे कौन है और कितना एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, सारा कुछ जाने होंगे। तो अगर अभी तक आप सब वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे आप सब तक। फिर से मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।